हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित, योर फिजिक्स मेंटोर। बेटा, आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर फिर से एक बार स्वागत है। बेटा, आज हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और उसको कैसे डराइव करते हैं ये हम लोग बेटा सीखेंगे और उसके साथ हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने कीवर्ड्स पर, क्या क्या हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स पर। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है संरक्षी बल, हिंदी में इसे संरक्षी बल कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पहचान सकते हैं डायरेक्ट। बेटा, जिन फोर्सेस में ऐसा लॉजिक लगता है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो सारे फोर्स हमारे कंजर्वेटिव यानी संरक्षी होते हैं। बेटा, अगर मैं बात करूँ दो चार्जेस के बीच के फोर्स की, ये बेटा Q1 है, ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बेटा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा फोर्स है, ये हमारा बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है ये हमारा संरक्षी बल है। बहुत अच्छे से समझिएगा, यानी कि अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लोग देखेंगे तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमारा नेचर में कैसा होगा बेटा, नेचर में हमारा कैसा होगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है संरक्षी बल होगा। अब बेटा, दूसरी चर्चा हमें करनी है पोटेंशियल एनर्जी पर कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद हमें इसका बेटा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी चर्चा करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आएंगे। समझिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड दो पॉइंट आपको समझने होंगे। पहला पॉइंट ये है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर बेटा हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बॉडी पर केवल और केवल कैसा फोर्स लगना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। अगर बेटा हमको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। सेकेंड, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, अगर बेटा हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इट मस्ट बी कंसीडर्ड, इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज, इट मस्ट बी कंसीडर्ड एज जीरो एट एनी फ्रेम। फ्रेम का मतलब है पोजीशन। बेटा, दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थितिज ऊर्जा, अगर बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होना कंपलसरी है। पहला बेटा, बॉडी पर फोर्स कैसा लगना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। और बेटा दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसे किसी ना किसी एक इंस्टेंट, यानी कुछ से उसी पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तभी बेटा फाइंड होगा जब कहीं ना कहीं एक बार पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी फ्रेम पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करेगी। फ्रेम का मतलब होता है एक ऐसी सरफेस, हिंदी में इसे निर्देश तंत्र बोलते हैं, और फ्रेम का मतलब है कोई भी सरफेस हो सकती है। ग्राउंड है वो भी एक प्रकार का फ्रेम है, आदमी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी भी एक प्रकार का क्या है बेटा, फ्रेम है। तो ये फ्रेम डिपेंडेंट होती है, समझ लीजिए।
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए किसी ना किसी पॉइंट पर उसको ज़ीरो मानना कंपलसरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें उसे क्या मानना पड़ेगा बेटा, ज़ीरो मानना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूले को ईजी करने का मेथड है। दूसरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्वेश्चंस को ईजी करता है। जो भी क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा जरा हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। समझिए बेटा जरा, सपोज दैट ये बेटा हम लोग ए पॉइंट पर हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ए से बेटा हम कहाँ पर आ गए, बी पर आ गए, और ये बेटा हमारा फाइनल पॉइंट है। अब हम यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पर मूव कर रहे हैं और बॉडी पर फोर्स कैसा लग रहा है, कंजर्वेटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। उस कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हम ए से कहाँ पर आ गए हैं, बी पर आ गए। तो कंसेप्ट क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, कंसेप्ट है बेटा du बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, इसे हम लोग लिखते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा यहाँ से माइनस कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये मिल जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे टर्म को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लेना है, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस पे बेटा हम लोग अपना लॉजिक समझते हैं कि हम लोगों को कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाउंड करनी है। इधर देखो बेटा, सपोज दैट ये हमारा एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज है हमारा Q2, उसे बेटा हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये Q2 है, हम इसको इधर लेके आ रहे हैं अनंत से, इनफाइनाइट से। बहुत अच्छे से समझिएगा, दो चीज़ें इसमें काम करेंगी। दो चीज़ें कैसे काम करेंगी, दो वर्क डन निकलेंगे। एक बेटा निकलेगा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का, दूसरा बेटा वर्क डन निकलेगा एक्सटर्नल एजेंट का। बेटा इधर देखिए, सपोज दैट ये Q1 है, बेटा इधर देखो ये Q1 है, इस Q2 फोर्स को इस Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से इधर की तरफ ला रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब इनफाइनाइट से अगर आप इधर लेके आ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। यही कार्य, दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहाँ पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट भी आएगा। अब इधर देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम बॉडी को इधर ला रहे हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हुआ पॉजिटिव। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये Q2 इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, पॉजिटिव रिपल्शन, तो बेटा फोर्स कंजर्वेटिव इधर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा, नेगेटिव। दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिए बेटा, जब भी हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लेके आएंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है,
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है, प्रतिकर्षण बल। तो जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव वो इधर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल 180 यानी डायरेक्शन अपोजिट, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो बेटा जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये कभी कभी हम लोगों को काम करना पड़ सकता है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ये भी यूज़ हुआ होगा। बेटा इसको लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखेंगे u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है बेटा, हमको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। और लॉजिक समझ लीजिए, ये चार्ज बेटा बहुत धीमे धीमे लाना है, ये चार्ज हमको बहुत स्लोली लाना है, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे, बहुत धीमे 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 धीमे। क्यों? अगर आप इसको तेजी से ले आएंगे तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ जाएगी तो उसकी वजह से इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², जैसा हमें नहीं करना है। तो बेटा सिस्टम को बनाने में बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी सिस्टम को बनाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य, दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब जिसमें दो चीजें, सपोज दैट बेटा हमारा ये दो चार्जेस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बेटा हमारे दो चार्जेस हैं Q1 Q2 यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे पर हमने जैसे ही छोड़ेंगे तो ये दोनों इधर जाएंगे प्रतिकर्षण की वजह से, एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है। फिर से देखिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो बेटा जैसे ही हम इनको रिलीज करेंगे तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, इधर जाएंगे। तो हम इन दोनों को इधर लेकर आ रहे हैं प्रतिकर्षण बल के विपरीत। तो सिस्टम को बनाने में एक चार्ज हमारा यहाँ है, दूसरे चार्ज को हम इनफाइनाइट से यहाँ पर ले आए, तो ये बन गया बेटा क्या, सिस्टम। तो इस सिस्टम को बनाने में हमने जो भी वर्क डन किया है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत लॉजिकली है। अब हमको अगर इसकी फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इधर देखो बेटा, ये हमारा Q चार्ज है, फिक्स है। ये बेटा हमारा Q1 चार्ज है, दिस Q1 चार्ज इज फिक्स्ड। अब हमने क्या किया, ये बेटा हमारा एक Q2 चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से धीरे 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 स्लोली 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 यहाँ से यहाँ तक ले आए। तो बेटा ये Q2 हमारा यहाँ आ गया और ये बन गया सिस्टम। अब ये हमारा बेटा क्या बन गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो सिस्टम, दो चार्जेस का सिस्टम मेंटेन करने में, सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय, दो चार्जेस का सिस्टम मेंटेन करने में जितना भी वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हम लोग बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब इसका बेटा हम लोग फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन सभी को समझ में आनी चाहिए। बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा एक Q1 चार्ज है, R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज है हमारा Q2। ये हमारा बेटा पहला सिस्टम है, ये हमारा Q1 Q2 का एक सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U इनिशियल। ठीक है बेटा, इस Q2 को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, दिस Q2 इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है बेटा, अब ये हमारा दूसरा सिस्टम बन गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, R2। ध्यान से समझना बेटा, हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। बहुत अच्छे से देखो,
ये Q1 चार्ज था, इससे R1 डिस्टेंस पर Q2 चार्ज था। तो बेटा ये हमारा पहला सिस्टम था। Q1 और Q2 जब हमारे R1 दूरी पर थे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U इनिशियल। इस R1 से इस चार्ज Q2 को खिसका के हमने बेटा यहाँ पर कर दिया। अब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस हो गई R2। क्लियर बेटा? तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा हमारा बन गया फाइनल। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा? U फाइनल। हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है? U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब फोर्स क्या लगेगा बेटा? ध्यान से देखो, सिंस फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। अब बोलोगे सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को बेटा हम लोग परिवर्ती फोर्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है जो फोर्स बदले। कैसे निकालते हैं? Q1 से x डिस्टेंस पर, यहाँ पर Q2 को मान लीजिए, लेट Q2 is placed at distance x. Q2 is placed at distance x from Q1. Then F is equal to वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर को। इधर देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर है तो कंजर्वेटिव है। वैसे हम ये F पढ़ते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम लोग कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा K। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा फोर्स आ गया, इक्वेशन 1 फोर्स आ गया। वर्क डन देखिए, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। बहुत ध्यान से देखो बेटा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ले लिया बेटा dx। dx क्यों ले लिया है? क्योंकि बेटा कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो FC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा dx। ये dx हमारा यहाँ पर होता है कि हमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया dx। अब बेटा dx है तो इंटीग्रेट करना होगा, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू K Q1 Q2 dx। ये अपॉन में एक्स स्क्वायर था, उसको ऊपर ले गए x की पावर -2 dx। बेटा ध्यान से देखिएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये डायरेक्ट फार्मूला वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन वो भी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगता है। जब हमारा फोर्स बेटा वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। बहुत ध्यान से देखो, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो गया dx। लॉजिकली देखिए बेटा, अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी है? ये पहले कितना था? R1, फाइनली कितना हो गया? R2। तो ये हो गया बेटा R1 से R2। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, K Q1 Q2 बाहर, x की पावर -2 dx R1 से R2। तो यहाँ पर बेटा आएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, दिस इज K Q1 Q2, ये x की पावर -2 dx। तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो गया बेटा R1 से R2। बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद बेटा हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया? U इनिशियल माइनस U फाइनल K Q1 Q2, ये आ जाएगा बेटा, माइनस साइन बाहर हो गया, दिस इज 1/x R1 से R2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस K Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। तो बेटा U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, K Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। ये है बेटा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नोन एज
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसा बेटा हमने आपको बताया था कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें उसको ज़ीरो मानना पड़ता है। अब ज़ीरो मानने का क्या लॉजिक है, यहाँ पर देखेंगे बेटा कहाँ ज़ीरो मानना पड़ता है। इधर देखिए, इफ़ R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर R2 की वैल्यू इनफाइनाइट ले ली जाए, मतलब इस चार्ज को Q2 को यहाँ से बढ़ाते 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 धीरे 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 इनफाइनाइट पर ले ली जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो के बराबर हो जाती है या लगभग ज़ीरो हो जाती है। ये हमारा बेटा कंसेप्ट है, हमको ये याद भी रखना पड़ेगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, हमेशा बेटा उसे इनफाइनाइट पर ज़ीरो माना जाता है। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, देयरफॉर यू इनिशियल माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो कर दिया बेटा, ये हो गया k Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आएगा बेटा k Q1 Q2/R1। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको सीखना कैसे है, इसको सीखने के लिए भी बेटा समझ लें, अगर बेटा हमारे दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हैं तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी k Q1 Q2/R, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये हमको रटना है कि बेटा अगर हमारे दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं तो उनकी जो उस सिस्टम की, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पूरे सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारी k Q1 Q2/R होगी। बहुत लॉजिकली समझिए, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें कंजर्वेटिव फोर्स का पता होना चाहिए। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तभी आएगा जब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़ीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। देखिए बेटा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, यही तो निकाला था, k Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। जब हमने कहीं भी ज़ीरो नहीं किया तो हमको बेटा क्या मिला है, डेल्टा U, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन जब हमने उसको अनंत पर ज़ीरो किया तब हमको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिला, यानी वी हैव टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज बॉडी मस्ट फील कंजर्वेटिव फोर्स, हमेशा बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, किसी न किसी पॉइंट पर अगर ज़ीरो करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को तभी पोटेंशियल एनर्जी का एक इंस्टेंट पर फॉर्मूला मिलता है। ज़ीरो नहीं करोगे तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए लॉजिकली याद रखना है, डेल्टा U इज इक्वल टू या U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों होगा ये मैंने आप लोगों को बताया है कि हम सिंगल चार्ज को धीरे 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 इधर लाते हैं तो फोर्स भी इधर ही लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है और कंजर्वेटिव फोर्स विपरीत यानी अपोजिट लगता है, इसलिए उसका वर्क डन बेटा हमारा नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लगा करके
और एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लियर बेटा? आपका काम क्या है, आप लोगों को बेटा सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, उनको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर बेटा? राइट नाउ